बी ए प्रेशर अपॉर्चुनिटी ऑल्सो कि पाकिस्तान को 400 मिलियन दे रहे हैं और इंडिया का जो 21 मिलियन यूएस एड का था वो उसको बंद करवा दिया है। ऑब्वियसली दैट वाज फॉर अनदर रीजन, बट एट द एंड ऑफ द डे ये प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकता है कि इंडिया को F-35 खरीदने के लिए मजबूर करा जाए। बट इंडिया, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडिया हैज टू फिगर आउट व्हाट इज गुड फॉर इंडियन सॉवरेनिटी। अब अमेरिका की तरफ से देखो तो अमेरिका तो हर जगह में लगा हुआ है अब, बट पाकिस्तान के रास्ते वो चीन के अंदर क्या गतिविधियां हो रही हैं, क्या उनके उद्देश्य उसको पूरा करने में एक कदम कहा जा सकता है, कहा जा सकता है। पूर्णिमा नाथ जी मेरे साथ उनको चिंता नहीं कि इसका प्रयोग भारत के खिलाफ होगा या किसी और देश के खिलाफ होगा। पूर्णिमा नाथ जी मेरे साथ मौजूद है, रिपब्लिकन लीडर हैं। आप कैसे देखती हैं पूर्णिमा जी? थैंक यू सो मच, अप्रिशिएटेड, गुड इवनिंग। देखिए यहाँ पे चाइना एंगल सर्टेनली है। जैसे कि सर कह रहे थे पहले, यहाँ पे चाइना एंगल ये इसलिए होता है कि पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है चाइना के साथ वो कम करने के ऑब्वियसली एजेंडा है। बट एट द सेम टाइम ईरान और पाकिस्तान का जो एक दुश्मनी चल रहा है कुछ सालों से। आपको पता ही है ईरान का जो सिचुएशन है, पहले 1979 से पहले पाकिस्तान और ईरान दोस्त थे मुस्लिम कंट्रीज बोल के, लेकिन व्हाट हैपेंड वाज आफ्टर 79 ये मुस्लिम रेवोल्यूशन हुआ है, इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ है और उसके बाद उनका पॉलिसी फॉलो किया है और उनके जो एजेंडा चला है वो रशिया से भी तेल खरीद के यूरोप को बेचते थे एंड एक्सेट्रा। ईरान का सिचुएशन ये है कि मेजॉरिटी ऑयल तो चाइना को जाता है ना, तो अभी पाकिस्तान को ऑब्वियसली सख्त करना है प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए, वो राष्ट्र के लिए ही कर रहे हैं। पर एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इंडिया के पॉइंट से देखो तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बिकम ए मैसिव इशू एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन अमेरिका के पॉइंट से देखो तो ईरान को तो ऑब्वियसली एक मैसिव एनिमी घोषणा कर दिया है, सैंक्शंस लगा दिया है एंड थिंग्स लाइक दैट। उनको ऑयल का जो सिचुएशन मामला जो चला है काफ़ी सालों से, इसीलिए तो अमेरिका को ये बन चुका है ना, ईरान इज ए मैसिव एनिमी एट दिस एंड एट दिस पॉइंट। अभी ये टॉपिक जो है यहाँ पे इंडिया को F-35 देने के लिए बोले हैं और F-35 खरीदेंगे इंडिया या कि नहीं अभी तक वो क्लियर हुआ नहीं, बट इट कुड बी ए प्रेशर अपॉर्चुनिटी ऑल्सो कि पाकिस्तान को 400 मिलियन दे रहे हैं और इंडिया का जो 21 मिलियन यूएस एड का था वो उसको बंद करवा दिया है। ऑब्वियसली दैट वाज फॉर अनदर रीजन, बट एट द एंड ऑफ द डे ये प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकता है कि इंडिया को F-35 खरीदने के लिए मजबूर करा जाए। बट इंडिया, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडिया हैज टू फिगर आउट व्हाट इज गुड फॉर इंडियन सॉवरेनिटी। अब अमेरिका की तरफ से देखो तो अमेरिका तो हर जगह में लगा हुआ है अब, बट अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मैडम है, ये कहती है कि ये रिपब्लिक पार्टी की है, यानी ट्रम्प की पार्टी की है। लेकिन दोस्तों अगर इनकी बातें ट्रम्प ने सुन ली तो इनकी ऐसी की तैसी कर देगा और रिपब्लिक क्या इनकी अमेरिकन शरीयत भी खतरे में पड़ जाएगी। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के $400 मिलियन के करीब ट्रम्प ने रिलीज किए हैं F-16 की अपग्रेडेशन और ओवरहालिंग के लिए। दोस्तों अगर उन्होंने रिलीज कर दिया है तो भारत के पेट में क्यों मरोड़ उठ रहे हैं। पाकिस्तान आपको पता है टेररिज्म से लड़ रहा है। TTP और BLA जैसी तंजीमें जो फितना अल खवारिज के अंडर आती हैं वो पाकिस्तानियों का खून बहा रही हैं, तो पाकिस्तान उन्हें फिर ठोकने का काम करता है। अफगानिस्तान उनका साथ दे रहा है और अफगानिस्तान के लिए बड़ी बुरी खबर आ रही है कि अब ट्रम्प ये भी कह रहे हैं कि वो साथ साथ अफगानिस्तान से अपने वेपन भी वापस लेने वाले हैं। अगर वेपन वापस नहीं दिए जाएंगे अफगानिस्तान की जानिब से तो फिर एक बड़ी जंग का खतरा मंडराने लगेगा और अफगानिस्तान फिर से फंस कर रह जाएगा। लेकिन जहाँ तक बात है तेजूलाल समोसा की, तो दोस्तों तेजूलाल समोसा को कह रहे हैं कि 5th से 6th जनरेशन बनाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पता होना चाहिए कि ये ट्रम्प की मिन्नतें कर रहे हैं हमें 3rd या 4th जनरेशन का इंजन दे दो ताकि तेजूलाल समोसा को हम तैयार कर सके। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेते हैं? आप क्या फेंकू मसाला कोई दोस्तों भारत में तैयार होता है, ये लोग खाते हैं उसके बाद ऐसी ऐसी मारते हैं। अरे आपका मुल्क 1st जनरेशन का तैयार
नहीं बना सकता। आप कैसे 5th और 6th जनरेशन की बातें कर रहे हैं? आप कौन सा मसाला और चूरन खाते हैं जिसके बाद आपका दिमाग काम करना छोड़ देता है और आप फिर बहकी और दोस्तों ऊपर नीचे की बातें करते हैं। जहाँ तक बात है ट्रम्प महादेवा की, तो ट्रम्प महादेवा ने भी इन्हें थूक लगा कर दोस्तों सस्पेंशन करना शुरू कर दिया है। 19+4 इंडियन कंपनी को उन्होंने सस्पेंड किया है। 4 कंपनियां तो कल उन्होंने सस्पेंड किया है। यानी भारत को हर तरफ से मुंह की खानी पड़ रही है। कभी हमने तो नहीं सुना कि उसने जो तमाम आतंकवादियों के कैंप हैं उस पर बमबार्ड की हो या गोले बरसाए हो, बल्कि वो हमेशा जब भी करता है वो भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करता है। तो एक तरह तो रसद जारी रखना और एक ऐसी शर्त लगाना जिस शर्त को लेकर पहली बार नहीं बल्कि ट्रंप भी कह चुके हैं, ट्रंप के पहले का जो प्रशासन हिलेरी क्लिंटन भी इस बात का जिक्र कर चुकी है कि पाकिस्तान ही है जो कि सांप को दूध पिलाता है, वो आतंकवादियों को पालता है और एक दिन यही सांप उसे डसेंगे। बावजूद इसके आपने आतंकवाद की शर्त लगाते हुए उसको पैसा दे दिया जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ होना है, सबको पता है। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये देखिएगा, अमेरिका जो है एक और स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एक बिजनेसमैन है और चाहे वो डीप स्टेट के खिलाफ आवाज उठाई होगी उन्होंने, लेकिन हर देश को अपना नेशनल इंटरेस्ट, अपना हित सबसे पहले नजर आता है। और इस मामले में आपने देखा होगा कि 1970 से लेकर के रिचर्ड निक्सन से लेकर के हेनरी किसिंजर किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया चीन के साथ संबंध बढ़ाने के लिए, अच्छे करने के लिए, और चीन को नॉर्मल, उनको ये लगा कि चीन को अगर नॉर्मल करना है तो उनके साथ संबंध बढ़ाने पड़ेंगे और उनका अगर एक ग्लोबलाइजेशन में ले आएंगे तो चीन शायद उस पर अपना वर्चस्व अमेरिका का रहेगा। वो तो हुआ नहीं, चीन ने अपने तरीके से कार्रवाई शुरू की और आज की तारीख में वो चीन के साथ संबंध नहीं, चीन के साथ किस प्रकार से उनके ऊपर टैरिफ लगाए, चीन को किस तरीके से अलग थलग करने की कोशिश करे, उसमें अब अमेरिका लगा है। पहले तो उन्होंने ही उसको इन्वाइट किया, अब उनको अलग थलग करने में लगा है। उनको लगता है अमेरिका को कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इकोनॉमिकली तो खत्म है, आज सब जगह कटोरा लेकर के घूम रहा है, जो भी उसको दे दे, जो भी कुछ कर दे। प्लस पाकिस्तान के अंदर भी बलूचिस्तान को लेकर के, खैबर पख्तूनवा को लेकर के, ईरान को लेकर के, अफगानिस्तान को लेकर के, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लेकर के, तालिबान को लेकर जबरदस्त एक तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस जबरदस्त उनके दबाव वहां पर बढ़ रहा है। जो अमेरिका है F-16 को लेकर के पहला जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है तकरीबन $400 मिलियन दिए थे, उस वक्त अमेरिका ने क्या बोला कि नहीं ये एड नहीं है, ये तो उन्होंने खरीदे हैं, मतलब वो पैसे दे रहे हैं तो हम उन पैसे से उनके F-16 को हम मेंटेन कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब जो इन्होंने दिया है, जबकि खुद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कहा था, 90 दिन के लिए फ्रीज, कुछ नहीं देंगे। 90 दिन क्या, 10 दिन नहीं हुए, इजिप्ट और इजराइल को दिया और 1 महीना भी नहीं हुआ कि 240 से अधिक लोग इसमें देकर के पाकिस्तान को $397 मिलियन एड। अब आप क्लियर कर लीजिएगा, पहला बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोला, एड नहीं है, वो तो सेल है, ये एड है, यानी कि F-16 के लिए है। अब पहले भी जो शर्त थी काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म पहले भी थी। अब क्या किया उन्होंने, उसी F-16 के द्वारा जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ तो उन्होंने क्या किया, हमारे एयरक्राफ्ट को भी मारा और हमने भी उनके एयरक्राफ्ट को गिराया। उस वक्त पाकिस्तान ने कहा नहीं F-16 को कैसे कोई गिरा सकता है, ये वो करके हो गया। पाकिस्तान ने क्या कहा उसके बाद, सॉरी, हमने उनको, अमेरिका को सॉरी बोल करके अपना झाड़ लिया, पल्ला झाड़ लिया और F-16 रखे। ये जो कार्रवाई है, मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान, कहीं ना कहीं अमेरिका ये जो खेल खेलते हैं। और फिर यही ट्रंप ने क्या कहा पहले कि पाकिस्तान ने हमें से $33 बिलियन 15 साल से लगातार लेते हुए हम ही को मूर्ख बनाया। हमने इनको कहा आतंकियों को मारने के लिए, तो ये उन्हीं आतंकियों को पनाह दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल गद्दार लोग हैं और उनका हम इनको खत्म, कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान जो है अपने आप को ऐसा मुल्क उसने बना लिया है कि कहीं ना कहीं अब अमेरिका को ईरान के बरखिलाफ भी इंटरेस्ट है। अब ईरान के बरखिलाफ इंटरेस्ट है तो उन्होंने वहां पर अगर बेसिस इस्तेमाल करने हैं पाकिस्तान के दोबारा, तो कैसे करेगा वो। अफगानिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान ने अमेरिका नहीं जाएगा, तो बेसिस किसके इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान के बेसिस इस्तेमाल करेगा। अगर पाकिस्तान के बेसिस इस्तेमाल करते तो उसको भी खुश रखना है, उसको खुश रखते थे।
अब जहां F-35 का सवाल आता है, कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन में तो हुआ नहीं, अनऑफिशियली उन्होंने एक रेड हेरिंग जिसे बोलते हैं, वो रेड हेरिंग छोड़ दिया कि हम भारत को F-35 देंगे, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। तो वो कैसे देंगे? ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तो करेंगे नहीं। अभी जो एयर शो हुआ बेंगलुरु में, जहां पे Su-57 का जो एयर डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, पूरा उन्होंने अपना दिखाने की कोशिश की, और रूस ने क्या कहा कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे, आप बना भी सकते हैं 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, आपके AMCA के साथ, हम भी आपके साथ मिलेंगे। अब अमेरिका को लगा कि कहीं रूस के साथ ना हो जाए। अब आप देख वापस जाइए, टर्की के साथ क्या किया इन्होंने, क्योंकि टर्की ने F-400 लिया तो उनको कहा हम आपको F-60 नहीं देंगे, F-35 नहीं देंगे। तो F-35 टर्की को नहीं दिया क्योंकि उन्हें रूस से S-400 लिए। अब हमारे पास S-400 है, ये रेड हेरिंग छोड़ करके अमेरिका ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि देखते भारत कहां पे घास डालते हैं, अगर उठा ली घास खा ली तो ठीक है। तो ये जो कार्रवाई अमेरिका खेल खेलता है, अमेरिका ने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को रखना है, इसमें भी कोई शक नहीं। तो इसमें सब अब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन उस दोस्ती का क्या जिसका जिक्र बार बार ट्रंप भी करते हैं। प्रदीप कपूर साहब हैं, पूर्व राजनयिक हैं, डिप्लोमेट हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप कपूर साहब, वैसे तो ये कहावत बहुत पुरानी है कि अमेरिका की विदेश नीति नहीं बदलती है, उसके सत्ता के चेहरे बदल जाते हैं लेकिन उसकी विदेश नीति नहीं बदलती है, वो वहीं की वहीं रहती है, उसकी कूटनीति नहीं बदलती है। यहाँ पर